हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में अब आपके खाली 10 दिन शेष रह गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। साइंस का पूरा निचोड़ चल रहा है इसमें। साथियों, आज की क्लास है 26वीं। इससे पहले साइंस की हमने 25 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने यह 25 क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 25 क्लासों की लिंक मिल जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न जाके देखिएगा। मैं ये गारंटी देता हूं साथियों आपको कि साइंस में अगर आप लोग इतना लिख लेते हैं व पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की 26वीं क्लास को। आज आगाज करते हैं आज की क्लास का। 580 प्रश्नों तक मैंने पिछली क्लासों में करा दिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्लास को 581वें प्रश्न से। तो बने रहिए साथियों। अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और क्लास को लाइक कर दें। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम। ध्यान रखिएगा, छोटे से लेकर बड़े प्रश्नों तक हम आपको करा रहे हैं। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा क्लासों से, बस आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। घरों में पंखे लगे, बल्ब आदि लगे होते हैं किसके? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में जो पंखे व बल्ब लगे होते हैं इसे कहते हैं समानांतर क्रम में लगे होते हैं। दैट्स योर आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के लिख लेना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है ओम। क्या होता है? ओम। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि 3 ओम और 6 ओम, कितना ओम? 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हों तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा कैसा? तो संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। कितना हो जाएगा? 2 ओम। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्रम में। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? हर एक प्रश्न कैसा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। एक शुष्क सेल जो ऊर्जा है वह कैसी ऊर्जा है? तो वह रासायनिक ऊर्जा है भैया। कैसी? रासायनिक ऊर्जा है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है कैसा? एक समान सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वह कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड होता है। कैसा होता है साथियों? अमोनियम क्लोराइड होता है। दैट्स योर आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है कैसा? तो यह भी साथियों कैसा होता है? आसुत जल होता है। कैसा? एक जो कार की बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्य जो होगा वो होगा आसुत जल वाला। कैसा होगा? आसुत जल वाला। ध्यान रखिएगा, नहीं होगा साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। कैसा? एक कार की जो बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। कैसा होगा? सॉरी, माफी चाहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं कौन? वोल्टेज सेल के जो आविष्कारक हैं वह हैं भैया कौन? एलजांड्रो वोल्टा। कौन है? एलजांड्रो वोल्टा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सुबह के टाइम में आपको करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ करवा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग उसमें वो भी क्लास आप लोग देखा करिए। ठीक है ना। आइए, शुष्क सेल है कैसा? तो शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। कैसा है? प्राथमिक सेल। दैट्स योर आंसर। शुष्क सेल जो है कैसा है? प्राथमिक सेल। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर भैया जिंक की जब हम परत चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। दैट्स योर आंसर। समझ में आया प्रश्न? क्या कहते हैं? लोहे की ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? क्या? वैद्युत अपघटन संबंधी नियम तो यह किए हैं किसने? ध्यान रखिएगा, फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। आइए
अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो इसमें मिश्र धातु में होती है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातुओं में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए भैया, परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा प्लीज, मेरी बात मान लें। 10 दिन मेहनत कर लीजिए यार, 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। खाना पीना भी छोड़ के मेहनत करिएगा आप लोग। 10 दिन शेष बचे हैं परीक्षाओं में, इतना याद रहना चाहिए आपको। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो भैया यह बनी होती है किस पदार्थ की? टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। कैसा? टिन व शीशे का एक मिश्र धातु होता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगिस्टन का। किसका? टंगिस्टन का यह बना होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? किसका? विद्युत हीटर का एलिमेंट किस निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा भैया 1 यूनिट। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का जो आविष्कार किया था, यह किया था किसने? ध्यान रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। ध्यान रखिएगा साथियों, पूछेगा यह प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखें। आइए, निम्न में से कौन सा विद्युत अनचुंबकीय है? तो जो विद्युत अनचुंबकीय है, ना कि चुंबकीय, इनमें से बताना है कि कौन सा विद्युत अनचुंबकीय है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, निकिल, कोबाल्ट व तांबा चुंबकीय है, लेकिन जो क्रोमियम है यह अनचुंबकीय होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो विस्मथ एक प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, 600वां प्रश्न हम लेकर आए हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया कहां पर? तो साथियों यह किया गया और स्टेट द्वारा किया गया। दैट्स योर आंसर। आज इतना ही रहने देते हैं। 20 प्रश्न आप लोग टारगेट जरूर बताएं, आज 20 में से आपके कितने सही हुए। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर सुबह करंट अफेयर्स के साथ। मैंने एमपी जीके के 500 प्रश्न आपको करा दिए हैं, आप लोग चाहें तो सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एमपी जीके की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैराथन क्लास भी ला रहे हैं 1-2 दिन में आप लोगों के लिए। प्लीज़ तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सुबह मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।